अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि फ्राई करने के दौरान तेल में बिखर जाती हैं मीठी टिक्कियाँ डालने के बाद। तो आप लोग मेजरमेंट का ज़रूर ख़्याल रखें, तो इंशाल्लाह परफेक्ट किस्म की मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है इसमें। हाफ कप सूजी, 4 टेबल स्पून नारियल है ये, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून तिल डालूंगी इसमें। तमाम ड्राई चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हाफ कप घी डालूंगी इसमें। घी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है 2 से 3 मिनट। ये देखें खूब अच्छा सा ये हो गया है सेट। हाफ कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी डो बनाऊंगी। नॉर्मल टाइप की डो बनेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। 4 से 5 मिनट डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून कटे हुए पिस्ते, 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें पिस्ते बादाम का सारी टिक्कियों में। डो मैंने तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। मीठी टिक्कियों की डो बना के आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था। अब आधा घंटा हो गया है, मैं चेक करती हूँ। दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा। ये मैंने पेड़ा बना लिया, इसको मैं रोल करूंगी। ये बोर्ड पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी, प्रेस करेंगे इसको। अब इसको रोल करेंगे। ये मैंने रोल कर लिया है। किनारों पे थोड़े से क्रैक्स आते हैं तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें कटिंग करना है। ये मेरे पास कटर है, इसे मैं कटर से करूँगी। अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी बोतल का ढकना या गिलास से भी कर सकते हैं। मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया है। अगर आप चाहें तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत मज़े की बनती हैं। अभी मैं बिल्कुल भी इसमें चमचा नहीं चलाऊँगी। जब ये सेट हो जाएँगी तो ये ऊपर आ जाएँगी, उसके बाद मैं इसमें चमचा चलाऊँगी। मीठी टिक्कियाँ देखें जब अच्छी सी सेट हो जाती हैं, ये ऊपर आ जाती हैं। अब मैं इसमें चमचा चलाऊँगी। पलट दूँगी मैं इसको। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कलर भी आता जा रहा है इसमें, और पलट-पलट के अच्छा सा कलर देंगे इसको। इसी तरह ये फ्राई होती रहेंगी लो मीडियम आँच पे। अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा इसका तो फिर मैं निकालती हूँ इसको। इस तरह आगे पीछे करते रहेंगे ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। मीठी टिक्कियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो रही हैं। देखिए मैं चमचे से आगे पीछे इसको कर रही हूँ ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। इसी तरह मैं दूसरा बेच भी फ्राई कर लूँगी और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। मेजरमेंट का ज़रूर ख़्याल रखें तो परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनेंगी आपकी, और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही क्रिस्पी और करारी किस्म की ये मीठी टिक्कियाँ बनी हैं।